तोता, पैरट लगभग 399 जातियों के पक्षियों का एक जीव वैज्ञानिक गण है। इसका वैज्ञानिक नाम सिटासिफोर्मीस सिक्टेसिफोर्म्स है, जिसके अधीन तोते की इन अनुमानित 398 जातियों को 92 वंशों में संगठित करा जाता है। तोता जातियों को 3 अधिकुलों में भी विभाजित करा जाता है: सिटाकोइडेया सच्चे तोते, सिटकॉडिया कैकाटुओइडेया कॉकटू कैकैचॉडिया और स्ट्रिगोपोइडेया न्यूजीलैंड तोते स्ट्रिगोपोडिया। तोते मुख्य रूप से पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं और इनकी सबसे अधिक विविधता दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलेशिया में पाई जाती हैं। लगभग 1/3 तोता जातियां विलुप्ति के संकट में हैं। तोते अपनी शक्तिशाली घुमावदार चोंच, अक्सर रंग-बिरंगे पंखों, खड़े होने की अकड़ी व सीधी मुद्रा और मोटी टांगों से आसानी से पहचाने जाते हैं। इनमें नर और मादा को अलग बताना कठिन होता है। जंगली तोतों का अध्ययन करने में कई चुनौतियां आती हैं, क्योंकि उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है और एक बार पकड़े जाने के बाद उन्हें चिन्हित करना मुश्किल होता है। अधिकांश जंगली पक्षी अध्ययन बैंडिंग या विंग टैगिंग पर निर्भर करते हैं, लेकिन तोते ऐसे लगाव को चबाते हैं। तोते भी व्यापक रूप से भिन्न होते हैं और परिणामस्वरूप उनके व्यवहार के ज्ञान में कई अंतराल होते हैं। कुछ तोतों की एक मजबूत, सीधी उड़ान होती है। अधिकांश प्रजातियां अपना अधिकांश समय पेड़ों की छतरियों में बैठकर या चढ़ाई में बिताती हैं। वे अक्सर अपने बिलों का उपयोग शाखाओं और अन्य समर्थनों पर पकड़ या हुक करके चढ़ाई के लिए करते हैं। जमीन पर तोते अक्सर लुढ़कती चाल के साथ चलते हैं। तोते के आहार में बीज, फल, अमृत, पराग, कलियां और कभी-कभी आर्थ्रोपोड और अन्य पशु शिकार होते हैं। अधिकांश सच्चे तोतों और काकाटों के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बीज हैं। कठोर बीजों को खोलने और उपभोग करने के लिए बड़ा और शक्तिशाली बिल विकसित हुआ है। पेस्केट के तोते को छोड़कर सभी सच्चे तोते भूसी से बीज प्राप्त करने के लिए एक ही विधि का उपयोग करते हैं। बीज को मैंडिबल्स के बीच रखा जाता है और निचली जबड़ा भूसी को कुचल देता है, जिसके बाद बीज को बिल में घुमाया जाता है और शेष भूसी को हटा दिया जाता है। वे कभी-कभी बड़े बीज रखने के लिए अपने पैर का उपयोग कर सकते हैं। तोते बीज फैलाने वाले के बजाय दानेदार होते हैं और कई मामलों में जहां उन्हें फल खाते हुए देखा जाता है, वे केवल बीज प्राप्त करने के लिए फल खा रहे हैं। चूंकि बीजों में अक्सर जहर होते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं, तोते अंतर्ग्रहण से पहले बीज कोट और अन्य रासायनिक रूप से सुरक्षित फलों के हिस्सों को सावधानीपूर्वक हटा देते हैं। अमेरिका, अफ्रीका और पापुआ न्यू गिनी में कई प्रजातियां मिट्टी का सेवन करती हैं, जो खनिजों को छोड़ती है और आंत से जहरीले यौगिकों को अवशोषित करती है। कुछ अपवादों के साथ तोते एकांगी प्रजनक होते हैं, जो गुहाओं में घोंसला बनाते हैं और अपने घोंसले के शिकार स्थलों के अलावा कोई क्षेत्र नहीं रखते हैं। तोते और कॉकटू के जोड़ी बंधन मजबूत होते हैं और एक जोड़ी गैर प्रजनन के मौसम के दौरान करीब रहती है, भले ही वे बड़े झुंड में शामिल हों। कई पक्षियों के साथ जोड़ी बंधन गठन प्रेमालाप प्रदर्शन से पहले होता है। ये कॉकटू के मामले में अपेक्षाकृत सरल हैं। सिक्टेसिडे तोते के आम प्रजनन प्रदर्शनों में आमतौर पर नर द्वारा किए गए धीमी, जानबूझकर कदम शामिल होते हैं, जिन्हें परेड या शानदार चलना और आंखों की चमक के रूप में जाना जाता है। जहां आंख की पुतली किनारे को प्रकट करने के लिए संकुचित होती है, उनका है। बंधन को बनाए रखने में मदद के लिए जोड़ी द्वारा एलोप्रीनिंग का उपयोग किया जाता है। सहकारी प्रजनन, जहां प्रजनन जोड़ी के अलावा अन्य पक्षी युवा को पालने में मदद करते हैं और कुछ पक्षी परिवारों में आम है, तोते में अत्यंत दुर्लभ है और केवल स्पष्ट रूप से एल ओरो पैराकेट और गोल्डन पैराकेट में प्रदर्शित किया गया है, जो बहुविवाह भी प्रदर्शित कर सकता है या समूह प्रजनन क्लच में योगदान देने वाली कई महिलाओं के साथ व्यवहार। कुछ ग्रे तोतों ने शब्दों को उनके अर्थों से जोड़ने और सरल वाक्य बनाने की क्षमता दिखाई है। कौवे, कौवे और जैस के साथ तोते को पक्षियों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। मस्तिष्क से शरीर के आकार का अनुपात सिक्टेसाइंस और कोरवाइंस का अनुपात उच्च प्राइमेट के बराबर है।
स्तनधारियों की तरह सेरेब्रल कॉर्टेक्स का उपयोग करने के बजाय पक्षी संज्ञान के लिए मेडियोरोस्ट्रल एचवीसी का उपयोग करते हैं। सत्यापन विफल। तोतों ने न केवल अपनी भाषा उपयोग की क्षमता के वैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से बुद्धि का प्रदर्शन किया है, बल्कि तोतों की कुछ प्रजातियों जैसे कि किया टूल्स का उपयोग करने और पहेलियों को सुलझाने में भी अत्यधिक कुशल हैं। प्रारंभिक जीवन में सीखना सभी तोतों के लिए स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है और इसमें से अधिकांश सीखना सामाजिक शिक्षा है। अक्सर भाई बहनों के साथ सामाजिक संपर्क का अभ्यास किया जाता है और कई प्रजातियों में कई बच्चों के साथ क्रेच बनते हैं। फोर्जिंग व्यवहार आमतौर पर माता पिता से सीखा जाता है और यह बहुत लंबा मामला हो सकता है। सामान्यवादी और विशेषज्ञ आमतौर पर आंशिक रूप से विशिष्ट प्रजातियों की तुलना में अपने माता पिता से बहुत जल्दी स्वतंत्र हो जाते हैं, जिन्हें लंबी अवधि में कौशल सीखना पड़ सकता है क्योंकि विभिन्न संसाधन मौसमी रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। तोते में सीखने का एक बड़ा हिस्सा खेल है। खेल एकांत या सामाजिक हो सकता है। शिकारी चोरी का अभ्यास करने के लिए प्रजातियां खेल के झगड़े या जंगली उड़ानों में संलग्न हो सकती हैं। उत्तेजनाओं की अनुपस्थिति युवा पक्षियों के विकास में देरी कर सकती है, जैसा कि 3 महीने की उम्र से पालतू मुर्गियों के साथ छोटे पिंजरों में रखे गए वासा तोतों के एक समूह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 9 महीनों में ये पक्षी अभी भी 3 महीने के बच्चों की तरह ही व्यवहार करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ चिकन व्यवहार अपनाया था। इसी तरह चिड़ियाघर के संग्रह या पालतू जानवरों में बंदी पक्षी अगर उत्तेजनाओं से वंचित हैं तो स्वयं को तोड़ने जैसे रूढ़िवादी और हानिकारक व्यवहार विकसित कर सकते हैं। तोतों के साथ काम करने वाले पशुपालकों ने तोते को उत्तेजित रखने के लिए पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता की पहचान की है। चिल्लाने और चबाने जैसी प्राकृतिक जंगली प्रवृत्ति के कारण तोते ज्यादातर लोगों के लिए अच्छे पालतू जानवर नहीं बन सकते हैं। हालांकि अपरिपक्व होने पर तोते बहुत स्नेही और प्यारे हो सकते हैं, लेकिन परिपक्व होने पर वे अक्सर आक्रामक हो जाते हैं, आंशिक रूप से गलत तरीके से काम करने और खराब प्रशिक्षण के कारण, और काटने से गंभीर चोट लग सकती है। इस कारण से तोते बचाव समूहों का अनुमान है कि अधिकांश तोतों को आत्मसमर्पण कर दिया जाता है और कम से कम 5 घरों के माध्यम से अपने स्थायी गंतव्य तक पहुंचने से पहले या अनजाने या जानबूझकर उपेक्षा और दुर्व्यवहार से समय से पहले मरने से पहले आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। तोतों की मानवीय शब्दों और उनके चमकीले रंगों और सुंदरता की नकल करने की क्षमता पहले से न सोचा उपभोक्ताओं से खरीदारी को प्रेरित करती है। पालतू बड़ीगर एक छोटा तोता सभी पालतू पक्षी प्रजातियों में सबसे लोकप्रिय है। 1992 में अखबार यूएसए टुडे ने प्रकाशित किया कि 1.1 करोड़ पालतू पक्षी अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में थे। उनमें से कई तोते थे।